हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारी वर्ल्ड मैप सीरीज का लेक्चर नंबर 16 है। इस सीरीज से हम जितनी भी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं उनके बारे में पहले स्टडी करेंगे। माउंटेन रेंजेस कौन सी है और कहाँ पे लोकेटेड है, इससे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे। माउंटेन्स होते क्या है, किसको बोलते हैं माउंटेन्स, माउंटेन्स और हिल्स के बीच में डिफरेंस क्या है। आपने सुना होगा कि एक कहीं पे आप हिल सुनते हो, कहीं पे आप माउंटेन सुनते हो, और हम ये भी देखेंगे कि माउंटेन, हिल और प्लेट्यूज के बीच में डिफरेंस क्या है, तीनों में क्या विभिन्नताएं हैं। उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि जो माउंटेन्स है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है वो होता है, और उस फॉर्मेशन के साथ ही हम देखेंगे कि कितने टाइप के माउंटेन्स हैं। देखो टाइप के, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर मैं चाहूँ तो मैं सीधा आपको वर्ल्ड मैप पे ले जाऊं और जितनी भी इंपॉर्टेंट पीक्स और माउंटेन रेंजेस हैं उनको दिखा दूं और उसके बारे में हम सीधा स्टडी कर ले उनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स के साथ। लेकिन वो सही तरीका नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि जो हम माउंटेन पढ़ रहे हैं उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, वो किस तरीके से बना है, कौन से टाइप का माउंटेन है, और वो माउंटेन उसी पर्टिकुलर जगह पे लोकेटेड क्यों है, इस बारे में हम देखेंगे। कि आपको कुछ ये क्वेश्चन एज ए क्यूरियोसिटी भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि कुछ जो फिजिकल फीचर्स हैं वो फिजिकल फीचर्स उसी जगह पे लोकेटेड क्यों हैं। देयर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर समथिंग। तो हम वो रीजन फाइंड आउट करेंगे कि जैसे अगर एंडीज है तो एंडीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ। एंडीज मतलब वेस्टर्न साइड ऑफ साउथ अमेरिका में क्यों है, ईस्टर्न साइड ऑफ साउथ अमेरिका में भी तो हो सकती थी। वैसे सेम गोज फॉर रॉकीज ऑल्सो। तो हम इस टाइप के जो क्यूरियस क्वेश्चन है उनको भी इस लेक्चर के अंदर आंसर करेंगे। तो इस पूरे लेक्चर नंबर 16 के अंदर तो हम मोस्टली हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देंगे। हम पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे कि माउंटेन्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आपको अगर कोई पूछ भी ले कि अच्छा ठीक है, आपसे पूछ लिया हिमालयास कहाँ पे, आपने बता दिया कि हिमालयास जो है वो इस तरीके से इंडिया, नेपाल और चाइना के बीच में फैला हुआ है, तो आपने एक डिटेल्ड आंसर दे दिया। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि अच्छा हिमालय कैसे बने, हिमालय सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन क्यों है, और हिमालय अभी भी राइज क्यों हो रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर भी जानना आपके लिए जरूरी होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगेन हम लोग इससे पहले लेक्चर स्टार्ट करें एज यूजुअल, जैसे मैं आपको बोलती हूँ आप अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठेंगे और सेकेंड नंबर हम रिवाइज करेंगे उसको पहले से। देखो रिवीजन में मैं फिर से बोल रही हूँ, चाहे आपको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन ये अभी जो 10-15 मिनट आपको लगता है ना कि एक्स्ट्रा लग रहा है, ये आपका आगे के बहुत सारे आवर्स सेव करेंगे। कैसे? क्योंकि आप अगर आपने मानो कि आज ही माउंटेन्स वाला पढ़ा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, और दो केसेस हो सकते हैं कि एक तो आप इसका फ्रीक्वेंट रिविजन करो हर 7 डेज के अंदर, और दूसरा है कि आपने छोड़ दिया इसको पढ़ के, फिर आपने पूरा फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ के बाद इसको वापस पढ़ा, तो क्या आपको उतना ही याद रहेगा जितना कि आपको 2-3 रिविजन्स के बाद में याद रहेगा? नहीं ना। हर रिविजन के साथ आपको 5 या 10 मिनट लगेंगे, लेकिन जब आप इसको पूरा पढ़ोगे तो आपको पूरा 1 या 2 घंटा जितना भी आपको टाइम लगेगा उतना लगेगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ फ्रीक्वेंट रिविजन्स करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं माउंटेन्स के बारे में कि माउंटेन्स होते क्या है, बोलते किसको है माउंटेन्स। इन जनरल हमें पता है कि जो इस तरीके से ऊंचे पहाड़ बने हुए होते हैं उनको हम माउंटेन्स बोलते हैं। हम लोग अगर बचपन में मैं तो ऐसा करती थी, शायद आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग करते होंगे, जब हमें किसी डायग्राम, जब हम छोटे थे और हमें कोई फोटो बनाने को बोलते थे तो हम इस तरीके से माउंटेन्स बना के यहाँ से एक झरना निकालते थे और यहाँ पे सनराइज दिखा देते, एंड देन यहाँ पे एक झोपड़ी भी बनाते थे। तो हमें पता है कि हमें ये चीज हमें बचपन से पता है कि माउंटेन्स क्या है, जो ऐसे ऊंची हमें पहाड़ियां दिखाई देती है जो बिल्कुल टॉप होती है, जहाँ पे या तो स्नो कैप्स होती है या फिर पूरी ग्रीन होती है, उनको हम माउंटेन्स बोलते हैं। पर अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा और डीप में जाके देखते हैं कि माउंटेन्स क्या होते हैं। तो माउंटेन्स जो है ये लार्ज लैंडफॉर्म्स होते हैं, जो जैसे ये सरफेस है और सडनली यहाँ पे एक बहुत स्टीप और ऊंचा राइज आ गया है, तो इनको बोलते हैं माउंटेन्स। ये लिमिटेड एरिया में होता है, पूरे एरिया में नहीं होता है। ये पूरा एरिया ऐसे माउंटेनीज नहीं होगा, लिमिटेड एरिया में होता है, ये उसे बोलते हैं माउंटेन। और माउंटेन्स जो होते हैं ये स्टीप होते हैं। जैसे यहाँ से अगर माउंटेन निकल रहा है, स्टीप का मतलब होता है कि यहाँ पे जो इनका स्लोप है वो बहुत तेज होता है, यहाँ पे स्लोपी होते हैं ये। माउंटेन और हिल्स के बीच में डिफरेंस मेजर यही होता है कि जो हिल्स होती है वो इतनी स्टीपी नहीं होती है, उनका जो स्लोप होता है वो कम होता है, और उनकी जो हाइट होती है वो भी कंपैरेटिवली कम होती है।
और माउंटेन्स जो है वो बनते कैसे हैं? मोस्टली माउंटेन्स बनने के दो तरीके होते हैं, इनको ओरोजेनेसिस प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो ही तरीके हैं जिनसे माउंटेन बन सकता है। अब ये सोचो कि माउंटेन बनने के लिए जो मटेरियल है वो कहाँ से आएगा। थिंक अबाउट इट, माउंटेन है ये किसी सॉलिड रॉक से बना होगा, इसके अंदर रॉक होगी, तो ये रॉक आएगी कहाँ से? एटमॉस्फेयर में तो कोई रॉक है नहीं, एटमॉस्फेयर में तो सिर्फ एयर है, और हमारी जो क्रस्ट है जिस पे हम रहते हैं उस पे भी इस तरह का कुछ मतलब मटेरियल है नहीं कि हवा से उड़ के, इरोजन से होके या कोई कलेक्ट करके एक पूरा माउंटेन बना दे, पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहा कि हमारी जो अर्थ की इनर सरफेस है, जो हमारा कोर है, मेंटल है, कोर नहीं मेंटल है हमारा, जो वहीं से जो मटेरियल है वही ऊपर अपलिफ्ट होगा, और वो जब ऊपर आएगा ठंडा होगा, जमेगा और वो माउंटेन की शेप ले लेगा। तो माउंटेन्स जो है, और ये जो अंदर हमने अभी बात करी कि जो मेंटल का मटेरियल होगा ये ऊपर कैसे आएगा, ये दो ही प्रोसेस से ऊपर आ सकता है। या तो कोई टेक्टोनिक फोर्स काम कर रहा हो इस पे, जैसे कि कॉलिजन ऑफ प्लेट्स हो गया, डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट्स हो गया, या फिर कोई वॉल्केनो इरप्ट हो रहा हो। तो जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो क्या होता है, यहाँ से वॉल्केनो इरप्ट होता है तो अंदर का जो मोल्टन लावा होता है, मैग्मा, तो वो पूरा का पूरा ऊपर सरफेस पे आके जमने लग जाता है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि ऐसे माउंटेन बिल्ड हो सकता है, और दूसरा टेक्टोनिक फोर्सेस है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये फोर्सेस क्या होती हैं, ये जो सरफेस ऑफ अर्थ होता है इसको अपलिफ्ट कर देती है, अंदर वाला मटेरियल बाहर लाके जमा कर देती है और वो माउंटेन की शेप में बनना स्टार्ट हो जाता है। माउंटेन्स के जो सबसे ऊपर वाले पॉइंट्स होते हैं उनको पीक्स या समिट बोलते हैं। आपने सुना होगा कि किसी ने माउंट एवरेस्ट समिट करा है। माउंट एवरेस्ट समिट करने का मतलब क्या हुआ कि वो बिल्कुल जो माउंट एवरेस्ट की सबसे हाईएस्ट पीक है वहां पे पहुंच गया है, उसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट समिट या माउंटेन समिट करना। जियोलॉजिस्ट जो है उनके हिसाब से जो माउंटेन है ये अगर 1000 फीट या फिर अगर हम माने कि लैंडफॉर्म से एटलीस्ट 300 मीटर की राइज अगर है किसी भी एरिया की, तो उसको ये माउंटेन बोला जाता है। अगर ये 250 या 200 मीटर की राइज लिए हुए है तो उसको माउंटेन की डेफिनेशन में नहीं रखा जाता है। और इसी तरीके से अगर माउंटेन रेंजेस होती है, जैसे एक माउंटेन है और इस तरीके से अगर रेंज है, तो पूरी जो चेन होती है इसको माउंटेन रेंज बोलते हैं। अगर सिर्फ यहाँ पे सरफेस पे एक ही पीक है तो इसको हम बोलते हैं माउंटेन हो गया या हिल टॉप हो गया। लेकिन अगर ये पूरा इस तरीके से पूरा रेंज बना हुआ है, जैसा कि हम बचपन में एक डायग्राम में भी बनाते थे, तो इसको बोलते हैं माउंटेन रेंज। इट्स अ चेन ऑफ माउंटेन्स। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ माउंटेन क्या होता है। टाइप ऑफ माउंटेन समझने के साथ ही हम समझेंगे कि माउंटेन्स जो है वो फॉर्म कैसे होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, इनका ओरिजिन कैसे होता है। मेजरली हम इसी में देखते हैं कि हमने माउंटेन्स को तीन टाइप में बांटा है। वोल्केनिक माउंटेन हो सकता है वो, फोल्ड माउंटेन हो सकता है वो, या फिर ब्लॉक माउंटेन हो सकता है वो। और ये तीनों के तीनों माउंटेन्स जो हैं ये प्लेट टेक्टोनिक से बनते हैं। प्लेट्स कैसे मूव करती है, हमारी क्रस्ट में कितने हॉटस्पॉट्स हैं, और जो प्लेट्स हैं वो इधर डाइवर्जेंट हो रही हैं या फिर कन्वर्जेंट हो रही हैं। तो इसी तरीके से इन माउंटेन्स का ओरिजिन होता है। इसमें क्या होता है, देखो एक कंप्रेशनल फोर्स लगता है। आप ऐसे समझो कि आपके पास अगर एक पीस ऑफ पेपर है, ये हमारा एक पीस ऑफ पेपर है, आपने इसको एक यहाँ पे पॉइंट ए से पकड़ा है और आपने एक पॉइंट बी से पकड़ा है। अब आप ए और बी को एक दूसरे के कंप्रेस करने की कोशिश करो, दबाने की कोशिश करो, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे ये इस तरीके से फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो फोल्डिंग हुई है, अब इसे, ये जो पेपर है इसे अगर आप अर्थ का जो क्रस्ट इमेजिन करते हो, तो अगर क्रस्ट को इस तरह से कंप्रेशन करा जाता है तो वो जो क्रस्ट है वो इतने प्रेशर और पावर की वजह से वो ऊपर उठने लग जाती है, तो वो एक अपलिफ्टिंग हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारे माउंटेन्स के बारे में। मोस्टली जो माउंटेन्स हैं ये टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज के पास में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, ये हम अभी आगे देखेंगे। सबसे पहला टाइप हम देखते हैं वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनोस क्या होते हैं हमें पता है, तो वोल्केनो माउंटेन्स क्या हो जाएंगे, जो वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू फॉर्म्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक माउंटेन्स जनरली कैसे बनते हैं कि या तो कोई एक प्लेट, जैसा कि अगर आपको याद आ रहा है तो हमने कन्वर्जेंट प्लेट की बात करी थी, एक हमने डाइवर्जेंट प्लेट की बात करी थी। एक था डाइवर्जेंट प्लेट,
देखो तब जब हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था तब मैंने आपको बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जब हम अर्थक्वेक या फिर वोल्केनोस के बारे में भी पढ़ेंगे तब भी ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। एंड सेम इट इज हैपनिंग। एक हमने कन्वर्जन पढ़ा था, डाइवर्जन पढ़ा था, और एक हमने कन्वर्जन पढ़ा था। कन्वर्जन में दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही थी। तो इसमें क्या होता है, कन्वर्जन के अंदर जो प्लेट हेवी होती है वो नीचे जाना स्टार्ट हो जाती है, और जो प्लेट लाइट होती है वो इसके ऊपर फ्लोट करती है। फ्लोट नहीं बोल सकते बट वो ऊपर रहती है, नीचे सबडक्शन में नहीं जाती। तो एक तो इसकी वजह से हमने तब भी देखा था कि यहाँ पे वोल्केनोज इरप्ट होते हैं, और दूसरा अगर डाइवर्जेंट हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई जगह बन रही है, तो उस जगह पे जो अंदर का मोल्टन लावा है वो बाहर निकलना स्टार्ट करता है, और यहाँ पे जो वॉल्केनिक रिज है वो बनना स्टार्ट हो जाती है, जैसे मिड ओशनिक रिज है। जैसे अटलांटिक ओशन के अंदर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसे सर्पिलाकार के अंदर एक मिड ओशनिक रिज दिखाई देगी, वो वॉल्केनिक रिज है। या फिर हॉटस्पॉट भी हो सकते हैं। हॉटस्पॉट्स हमने देखा था, हमने जब नॉर्थ अमेरिका के अंदर हवाई आइलैंड पढ़ा था तो मैंने आपको हवाई आइलैंड के कॉन्सेप्ट में हॉटस्पॉट क्या होता है वो समझाया था। हॉटस्पॉट क्या होता है, एक वीक पॉइंट होता है अर्थ की सरफेस पे, जहां से जो नीचे का मोल्टन लावा होता है वो ऊपर आना स्टार्ट कर देता है, उसको बोलते हैं हॉटस्पॉट्स। तो क्या क्या होता है कि अराउंड लाइक 100 किलोमीटर की जो नीचे की डेप्थ है जहाँ पे हमारा मेंटल होता है, वहां पे ये जो रॉक्स हैं ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, और ये मेल्टेड रॉक ही मैग्मा की फॉर्म के अंदर सरफेस के ऊपर पहुंचती है। अभी जो वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं ये दो तरीके हो सकते हैं, या तो शील्ड माउंटेन हो सकता है या फिर स्ट्रेटो वोल्केनो हो सकता है। शील्ड या स्ट्रेटो वोल्केनो के अंदर मेजर डिफरेंस यही होता है कि इनमें से या तो बिल्कुल यहाँ पे इसको बोलते हैं या तो सिर्फ यहाँ से एक बार में ये वोल्केनो इरप्ट हो जाएगा और ये पूरा का पूरा लावा यहाँ पे स्प्रेड कर देगा तो ये एक बन जाता है। और दूसरा टाइप होता है कि इसमें बहुत सारे पाइप्स निकल जाते हैं कि एक यहाँ से इरप्ट हो रहा है, फिर यहाँ से इरप्ट हो रहा है, फिर यहाँ से इरप्ट हो रहा है, फिर यहाँ से इरप्ट हो रहा है। तो ये दो टाइप के वोल्केनिक माउंटेन्स बन सकते हैं। ये देखो ये है वोल्केनिक माउंटेन, ये हमारा मैग्मा चैम्बर है मेंटल के अंदर, ये हमारा एरिया जो है ये मेंटल का एरिया है, ठीक है। और ये वेंट्स है हमारी, जहां से हमारा जो मैग्मा है ये ऊपर निकलता है, ये देखो। और यहाँ से ये वोल्केनो के रूप में जो लावा है, जब तक ये लावा अंदर रहता है, जब तक ये लावा अर्थ की सरफेस के अंदर रहता है, इसे मैग्मा बोलते हैं। और जैसे ही ये मैग्मा अर्थ की सरफेस के बाहर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, हम इसे लावा का नाम देते हैं। तो ये हमारी एक मेन वेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो टाइप के होते हैं, स्ट्रेटो वोल्केनो और शील्ड वोल्केनो। तो बिल्कुल ऐसे ही, या तो ये सिंपल एक वेंट से जितना भी हमारा मैग्मा है वो निकल के यहाँ पे एक वोल्केनिक माउंटेन को फॉर्म करेगा, या फिर यहाँ पे जो सेकेंडरी और टर्सरी वेंट्स है वो भी बन जाएगी, और यहाँ से भी जो मैग्मा है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बनता है हमारा वोल्केनिक माउंटेन। ये एग्जाम्पल मैंने आपको एंडीज में भी बताया था कि किस तरीके से, ये देखो ये कौन सी बाउंड्री है, कौन सी बाउंड्री है, डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट? कन्वर्जेंट बाउंड्री है। कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या हुआ, ये एक प्लेट जो हल्की है जिसकी डेंसिटी कम है वो नीचे की तरफ सबडक्शन में जा रही है, तो इसके सबडक्शन में जाने से यहाँ पे ये देखो ये जो ये है नीचे जाके ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इधर ये मेल्ट हो रही है और यहाँ पे कोई वीक पॉइंट है, तो ये सारा का सारा मोल्टन मैग्मा जो है ये बाहर निकल के यहाँ पे वोल्केनोस जनरेट करता है। तो एक ये पूरा वोल्केनिक आर्क बनता है। तो आपने देखा कि इसकी लोकेशन कहाँ पे, ये दो प्लेट्स हैं, दिस इज प्लेट ए एंड दिस इज प्लेट बी। तो जहाँ पे प्लेट ए और बी कोलाइड हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, वहां पे वोल्केनिक आर्क बन रहा है। और ये किसकी वजह से हुआ है, ये टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से हुआ है। तो मेजर फोर्स क्या हुआ हमारा इसमें, टेक्टोनिक प्लेट्स। सेकेंड टाइप के इंपॉर्टेंट जो माउंटेन्स हैं हमारे, उनको हम फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको एक पेपर के एग्जांपल से बताया था कि हम जब इसे दोनों तरफ से कंप्रेस करते हैं तो यहाँ पे फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो फोल्ड माउंटेन है वो तब बनते हैं जब दो प्लेट्स कोलाइड करती हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे दो प्लेट्स हैं जो बिल्कुल इक्वल डेंसिटी की हैं, जो आपस में मिल रही है, जैसे कि हमारी यूरेशिया की प्लेट और हमारी इंडिया की प्लेट थी। जब ये बिल्कुल इक्वल फोर्सेस से मिली तो कोई भी प्लेट नीचे जाने को तैयार नहीं है, ये बोल रहे हैं कि नहीं हम दोनों इक्वल डेंसिटी के हैं। तो क्या होता है कि दोनों में कॉलिजन होता है, और दोनों के कॉलिजन की वजह से जो फोर्स है वो फोर्स इसको अपलिफ्ट कर देता है, और इसके अपलिफ्टमेंट से ये इन प्लेट्स का जो मटेरियल है, जो रॉक्स वगैरह है, वो सब ऊपर माउंटेन की शेप में आना स्टार्ट हो जाती है और फोल्डिंग में हो जाती है वो, ठीक है। ये होता है फोल्ड माउंटेन।
अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो अभी यहाँ पे ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आपको पूरे मेटाफोर से समझा रही हूँ। ये क्या बोल रहा है कि जो कॉन्टिनेंट की क्रस्ट है जो ऊपर फ्लोट करती है, जो हल्की लेस डेंस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये जो ऊपर फ्लोट करती है, इसको बैलेंस करने के लिए इससे भी ज्यादा हेवी का जो मटेरियल है वो इसके नीचे, मतलब ये हमारी अगर सरफेस है, ऐसे मानो कि अगर हमारी सरफेस है, तो जितना माउंटेन हमें ऊपर दिखाई देता है यहाँ पे, उससे भी कई ज्यादा माउंटेन जो है वो नीचे अर्थ की सरफेस में इसको बैलेंस करने के लिए बनता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो इसे आप ऐसे देखो, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं आइसबर्ग का पिक्चर देखा होगा, एक किसी मोटिवेशनल कोट में भी देखा होगा कि जैसे यहाँ पे इन्होंने एक आइसबर्ग बना दिया और नीचे बहुत बड़ा सा आइसबर्ग होता है और यहाँ पे बोलते हैं कि दिस इज व्हाट पीपल सी एंड दिस इज व्हाट वी द स्टूडेंट्स गो थ्रू, जहाँ पे बहुत सारा हार्ड वर्क, डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर्स एंड कंसिस्टेंसी एंड लॉट्स ऑफ स्लीपलेस नाइट्स होती हैं। तो ये वाला जो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने आइसबर्ग को देखा है कि ऊपर तो बिल्कुल छोटा सा एरिया में फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो ये मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल के नीचे बहुत बड़ा एक्चुअल आइसबर्ग होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब माउंटेन फॉर्म होता है तो माउंटेन का जो एरिया ऊपर हमें दिखता है, बिल्कुल इसको बैलेंस करने के लिए उतना ही मच ग्रेटर वॉल्यूम का जो माउंटेन बिल्डिंग मटेरियल है वो नीचे होता है इनटू द मेंटल। ठीक है, तो ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है। तो जब रॉक्स फोल्ड होती हैं, अब यहाँ पे देखो कि जब रॉक फोल्ड होती है तो या तो वो सिमेट्रिकल भी हो सकती है, असिमेट्रिकल भी हो सकती है। सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि या तो अगर बिल्कुल इस तरीके से हो सकती है जैसे हम एक अच्छे डायग्राम में बनाते हैं, जैसे साइनोसॉइडल वेव जाती है हमारी, या फिर हो सकता है कि कहीं पे ये फोल्ड हो गई हो, किसी एक में ज्यादा प्रेशर था, किसी दूसरी में कम प्रेशर था, तो ये इक्वल नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ से सीधा एक एक्सिस ड्रॉ करें तो जो सिमेट्रिकल होती है उसमें दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, वेरेज इसके अंदर जो है या तो एक्सिस टिल्टेड होता है या फिर ये जो दोनों साइड्स होती है इसमें फोर्स इक्वल नहीं होता है। सिमेट्रिसिटी और असिमेट्रिसिटी मोस्टली मैटर करती है कि जो रॉक्स है वो कौन से मटेरियल की बनी हुई है, जो दो प्लेट्स जो कोलाइड हो रही है वो कौन से मटेरियल की है, कितनी बड़ी है, उनका साइज कितना है और उनमें कितना फोर्स लग रहा है, ये तीन चीजों पे मैटर करता है। जो अप फोल्ड्स होते हैं उनको एंटीक्लाइन बोलते हैं और जो डाउन फोल्ड्स होते हैं उनको सिंक्लाइन बोलते हैं। अभी हम उसको आगे नीचे डायग्राम में देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें फोल्ड माउंटेन की तो कौन से हो जाएंगे, हमारा जो हिमालय है एशिया का, एंडीज माउंटेन है जो हमारा साउथ अमेरिका का, जो हमारा एल्प्स माउंटेन है किसमें, यूरोप में, ये कुछ फोल्ड माउंटेन्स हैं। जो हिमालयाज है ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन में आता है। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन सा है तो हम आंसर दे देंगे कि कौन सा है, हिमालयाज का। क्यों है, अच्छा ये आपको देखो, अभी अराउंड लाइक पिछले 70 मिलियन साल पहले ही हमारा जो गोंडवाना लैंड का इंडिया का प्लेट था, ये इधर नॉर्थ ईस्ट में मूव होता होता यूरेशियन प्लेट से टकराया था। यहाँ पे यूरेशियन प्लेट थी, तो उसी प्लेट के टकराने से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। तो दिस इज द यंगेस्ट एंड न्यूएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ। तो अभी यहाँ पे हमारे जो क्यूरियस वाले क्वेश्चन थे उनको हम आंसर करेंगे। पहला है फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड एट द मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अगर अब ये मैं आपको आगे डायग्राम्स में दिखाऊंगी, जैसे आपको रॉकीज हैं तो वो नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल वेस्टर्न साइड में है, जैसे एंडीज है तो वो साउथ अमेरिका के बिल्कुल वेस्टर्न साइड में है, जैसे कि हिमालयाज है तो हिमालयाज कहाँ पे, हिमालयाज दो प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बॉर्डर पे बना हुआ है। तो इस तरीका द क्वेश्चन इज कि हमेशा ये ऐसे कॉन्टिनेंट्स पे, मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स पे क्यों बनते हैं। देखो जो फोल्ड माउंटेन है ये क्रस्ट की फोल्डिंग से बनते हैं और क्रस्ट की फोल्डिंग के बाद में जो अपराइज होता है, ये जो सेडिमेंट, जो रिवर्स वगैरह से जो सेडिमेंट्स होता है वो इकट्ठा हो जाता है और उसी इकट्ठे सेडिमेंट से ये ऊपर राइज होती है। जब कॉन्टिनेंट दो प्लेट्स टकराती हैं, यहाँ पे जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो प्लेट्स के टकराने से ही तो हमारा माउंटेन अपलिफ्ट हो रहा है, हमारा माउंटेन जो है वो बिल्ड हो रहा है। और प्लेट्स कहाँ पे टकराएंगी, किसी भी कॉन्टिनेंट के, अगर जैसे कि अगर हमारे साउथ अमेरिका, किसी भी कॉन्टिनेंट के बीच में तो प्लेट टकराएगी नहीं। प्लेट हमेशा या तो बॉर्डर से टकराती है, या तो ईस्टर्न बॉर्डर हो सकता है या फिर वेस्टर्न बॉर्डर होता है। अभी ये डिपेंड करता है कि जो टकरा रही है प्लेट
वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। जैसे एंडीज का हमने एग्जांपल देखा था, हम आगे भी इसको मैं अच्छे से आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी कि जो एंडीज है, यहाँ पे एक हमारी नाज़का प्लेट है और ये हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ डाइवर्जेंट होती है। तो ये डाइवर्जेंट, ये जो बाउंड्री है प्लेट का, ये पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि हमें अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूं। प्लेट का ये जो बाउंड्री है, वेस्टर्न साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये दोनों प्लेट्स का बाउंड्री बनाता है, इसलिए जो एंडीज है यहाँ पे बना हुआ है। एंड द सेम गोज फॉर रॉकीज माउंटेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा कि हमेशा कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन पे ही फोल्ड माउंटेन क्यों बनते हैं। अच्छा, अभी देखो हमने एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन की बात करती है। ये जो अपलिफ्टेड एरिया आपको दिखता है, जो अप फोल्ड होता है, इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, और जो नीचे की तरफ होता है जैसे डिप्रेशन की तरह दिखता है, उसको बोलते हैं सिंक्लाइन। ये आपको ध्यान रखना है कि एंटीक्लाइन जो अपलिफ्टेड अप फोल्ड वाला एरिया होता है वो, और सिंक्लाइन जो है वो नीचे वाला होता है। ये देखो मैंने बताया था आपको, यहाँ से एक कंप्रेशन फोर्स लगा है, दोनों तरफ से जब फोर्सेस लगते हैं तो ये जो प्लेट्स हैं ये फोल्ड होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम दिया है कि जैसे दो प्लेट्स है, ये डाइवर्जेंट हो रही है, ये नीचे जा रही है और ये ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे ये देखो, ये पूरा का पूरा दोनों प्लेट्स के कॉलिजन करने से ये फोल्ड माउंटेन जनरेट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से ये राइजिंग मैग्मा है जो यहाँ पे वोल्केनोस भी इरप्ट करता है और वोल्केनोस भी होते हैं। बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन यही है हमारा कि जो फोल्ड माउंटेन्स है ना, वहाँ पे मोस्टली हमें अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस देखने को मिलते हैं। आपने अगर कभी जियोग्राफी में कुछ और भी पढ़ा है तो आपने एक रिंग ऑफ फायर भी पढ़ा होगा। रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या होता है कि पैसिफिक ओशन के अंदर एक इस तरीके से पूरा एरिया है, एरिया तो नहीं बोल सकते, मतलब अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो जो सबसे ज्यादा अर्थ पे वोल्केनोज और अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं वो सारे के सारे स्पेसिफिक ओशन के चारों तरफ यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स की बाउंड्रीज में पाए जाते हैं। कौन से हैं उनको हम अभी देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है कि जो फोल्ड माउंटेन्स है वहीं पे ज्यादातर अर्थक्वेक्स या फिर वोल्केनोज होते हैं। देखो, अर्थक्वेक और वोल्केनो क्या होते हैं। अर्थक्वेक क्या है? सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। अर्थक्वेक क्या है? सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। सडन रिलीज ऑफ एनर्जी कहाँ से होगा? एटमॉस्फेयर से तो एनर्जी आने से रही, एनर्जी कहाँ से आएगी? इनसाइड ऑफ द अर्थ से। तो वो भी कैसे जनरेट होगी? जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही है, या मतलब कुछ भी ऐसा मूवमेंट हो रहा है जिसमें एनर्जी एक्सपेल हो रही है, तो वो एक्सपेल्ड एनर्जी जो होती है वो अर्थक्वेक के रूप में बाहर निकलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थक्वेक्स के लिए भी हमें क्या चाहिए? टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होना जरूरी है। एंड सेम गोज फॉर वोल्केनोज। वोल्केनोज भी कब इरप्ट होते हैं हमने देख लिया था, जब या तो डाइवर्जेंट प्लेट हो या तब कन्वर्जेंट प्लेट्स में या फिर हॉटस्पॉट्स में। और ये सारे एग्जांपल्स हैं कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं। तो पहले हम अर्थक्वेक का देखते हैं। अर्थक्वेक के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो अपर लेयर है हमारी वो लोअर लेयर के ऊपर स्लाइड करती है। अभी मैंने आपको बताया था। तो एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, आप ये सोचो कि अगर पूरी बिल्डिंग को एक झटके से कोई गिरा दे तो उसमें कितनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो इसको बोलते हैं ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब दो जो प्लेट्स होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो बहुत भारी होती हैं, उनको मूव करने में बहुत फोर्स लगता है, बहुत पावर होता है। तो जब हिलती हैं, जब आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड, एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो वो बहुत एनर्जी एक्सपेल करती है। उसी एनर्जी से अर्थक्वेक्स आते हैं। तो यंग फोल्ड माउंटेन में भी क्या होता है, जब जो प्लेट्स मिलती हैं, जैसे ओशन कॉन्टिनेंट ओशन कॉन्टिनेंट की प्लेट्स जब आपस में कोलाइड करती हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे से टकरा रही हो, तो उनके टकराने से एनर्जी निकलती है और वहीं पे मोस्टली अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। एंड द सेम गोज फॉर वोल्केनोज ऑल्सो। वोल्केनोज भी हमने देख लिया था कैसे बनते हैं। तो हमने क्या देखा था कि टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं। जैसे हमने देखा था कि कन्वर्जेंट में हमने देखा था कि जो हल्की प्लेट है वो नीचे सब्जेक्ट हो रही है। तो क्या हुआ यहाँ पे, एक तो यहाँ पे प्लेट मूव तो हो रही है, तो मतलब अर्थक्वेक तो आ ही रहा है, ठीक है, प्लेट के मूवमेंट से। और दूसरा, जब ये प्लेट नीचे जा रही है तो ये यहाँ पे मेल्ट होके यहाँ पे मोल्टन मैग्मा जो है वो ऊपर आके वोल्केनो इरप्ट कर रहा है। और यहाँ पे ये दोनों प्लेट्स क्योंकि कोलाइड हो रही है तो यहाँ पे ये फोल्ड माउंटेन भी बना रही है। तो ये तीनों चीजें रिलेटेड है। देखो, वोल्केनिक माउंटेन, अभी मैं जो बोल रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। जरूरी नहीं है कि वोल्केनिक माउंटेन फोल्ड माउंटेन हो, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नहीं हो, जरूरी नहीं है। लेकिन फोल्ड माउंटेन जो है वो मोस्टली लाइक 99% जो है वो वोल्केनिक होते हैं, सिवाय हिमालयाज के। हिमालयाज जो है वो वोल्केनिक माउंटेन्स नहीं है, लेकिन अर्थक्वेक प्रोन जोन्स हैं।
तो फोल्ड माउंटेन डेफिनेटली अर्थक्वेक प्रोन तो होगा ही, और फोल्ड माउंटेन मोस्ट ऑफ द टाइम वोल्केनिक भी होगा, जरूरी नहीं है हर टाइम होगा। एग्जाम्पल क्या है, हिमालय जिसमें वोल्केनोज नहीं है, एक्टिव वोल्केनो नहीं है। तो ये हमारा सेकंड क्यूरियस क्वेश्चन हो गया कि जहाँ पे फोल्ड माउंटेन है वहीं पे अर्थक्वेक और वोल्केनोज क्यों आते हैं, और इसी से आपको समझ में आएगा कि जो रिंग ऑफ फायर का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ये देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ये हमारी डिफरेंट यहाँ पे छोटी छोटी माइनर प्लेट्स भी है, जो अंदर फुका प्लेट है, यहाँ पे हमारी नास्का प्लेट है, और ये हमारी इंडिया की प्लेट थी, ये हमारी यूरेशिया की प्लेट थी, ये हमारी साउथ अमेरिका की प्लेट है, इधर हमारी नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है। ठीक है, तो देखा ये पैसिफिक प्लेट है यहाँ पे। तो देखा आपने किस तरीके से जो दो प्लेट्स आपस में कोलाइड कर रही हैं। तो यहाँ पे माउंटेन्स, ये वाला है रॉकीज फोल्ड माउंटेन, एंडीज फोल्ड माउंटेन, और जो आपको रेड रेड डॉट दिख रहा है ये सारे क्या है, वोल्केनोज, और ये जो लाइंस दिख रही है ये क्या है, अर्थक्वेक। तो आप देखो कि जहां जहां पे ये फोल्ड माउंटेन्स बने हुए हैं वहां पे अर्थक्वेक तो है ही, सारे के सारे एरिया में देखो कि आप लाइंस हैं, अर्थक्वेक्स हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ये डॉट नहीं दिखेगा रेड। यहाँ पे आप मतलब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं है का रीजन क्या है कि जो दोनों प्लेट्स है ना, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट होने से सबडक्शन में कोई जा ही नहीं रही है प्लेट। यहाँ पे क्या है कि एक ओशन प्लेट है और एक कॉन्टिनेंट है, ये वाली ओशन प्लेट है, ये कॉन्टिनेंट की प्लेट है, यहाँ पे ये ओशन की प्लेट है, ये कॉन्टिनेंट की प्लेट है। तो उसकी वजह से जो हल्की प्लेट है ओशन की वो नीचे सबडक्शन में जाती है, और सबडक्शन में जाने से फिर वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे हिमालयाज में दोनों कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उसकी वजह से वॉल्केनोज नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये बहुत ही अर्थक्वेक प्रोन जोन है। तो ये तो हो गया हमारा यंग फोल्ड माउंटेन का। अभी ये देखो, ये जो मैंने आपको बताया था रिंग ऑफ फायर, दिस इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। और ये रिंग ऑफ फायर कैसे बनी, यहीं पे क्यों है का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अभी ये सारी की सारी देखो, ये कौन सी है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। ये रेड कलर में जो आपको दिख रही है ये है कन्वर्जेंट। यहाँ पे दो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज हो रही है, आपस में टकरा रही है। तो जो हल्की ओशन प्लेट है वो नीचे सबडक्शन में जा रही है, उसकी वजह से यहाँ पे वोल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं। और यहीं पे क्योंकि दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, तो मतलब प्लेट्स आपस में मूव कर रही है, तो अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी है। तो ये हो गया हमारा रिंग ऑफ फायर का कॉन्सेप्ट भी। अभी हमारा लास्ट टाइप बचता है विच इज कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स जो है ये ब्लॉक्स में होते हैं। अब ब्लॉक का आपको पता है क्या होता है, इस तरह का जो एरिया होता है उसको ब्लॉक बोलते हैं। तो ब्लॉक क्या होते हैं, जब लार्ज कोई बड़ा ऐसे टुकड़ा है, जैसे क्रस्ट का टुकड़ा है, वो टूट जाए आपस में, इफ लार्ज एरियाज आर ब्रोकन, और अगर वो वर्टिकली मूव होना अप, ऐसे अपलिफ्ट होना स्टार्ट कर दे, तो उनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स के अंदर जो ऊपर अपलिफ्टेड वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं होस्ट्स, और जो लोवर्ड होता है उसको बोलते हैं ग्रेवन्स। फोल्ड माउंटेन में हमने क्या देखा था, ऊपर वाला एरिया जो अपलिफ्टेड अपफोल्ड था उसको क्या बोला था हमने, एंटीक्लाइन, और जो नीचे जो डाउनफोल्ड एरिया था उसको क्या बोला था हमने, सिंक्लाइन। और फोल्ड ब्लॉक माउंटेन्स जो हैं वो ऐसे होते हैं ब्लॉक की तरह, ये इतने स्टीप नहीं होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इसमें अपलिफ्टेड वाला एरिया क्या बोला था, क्या कहा जाता है, होस्ट, और जो नीचे वाला एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं, डाउन साइड को, लोअर ब्लॉक को ग्रेबन। और ये इनिशियली तो छोटे होते हैं, या फिर ये रिफ्ट वैली जैसे भी हो सकते हैं। रिफ्ट वैली का कॉन्सेप्ट आपको याद है, रिफ्ट वैली मैंने कहाँ पे पढ़ाया था, अफ्रीका वाले चैप्टर के अंदर हमने रिफ्ट वैली पढ़ा था। मैंने आपको ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में बताया था, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रिफ्ट वैली की किस तरीके से जो अफ्रीका की प्लेट है वो डाइवर्जेंट हो रही है, और उसके डाइवर्जेंट होने की वजह से यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन्स जनरेट हो रहे हैं। तो ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो जैसे हमारा ईस्ट अफ्रीका में हमने पढ़ा था, फिर हमारा बेसिन एंड रेंज प्रोविंस नॉर्थ अमेरिका के अंदर, और हमारा जो राइन वैली है, या फिर हमारा वोगस माउंटेन्स है यूरोप के अंदर, ये सारे के सारे हमारे किसके एग्जांपल्स हैं, ब्लॉक माउंटेन के। ये देखो यहाँ पे फॉल्ट है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको आप ऐसे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट की तरह समझो। तो आप ये देखो कि एक प्लेट ऊपर जा रही है, प्लेट्स नहीं बोल सकते इनको, प्लेट बोलना बहुत ही गलत हो जाएगा, इनको हम ऐसे बोल रहे हैं कि ये डाइवर्जेंट हो रही है एक दूसरे से। देखो एक दूसरे से प्लेट्स दूर जा रही हैं, डाइवर्जेंस के अंदर ये फॉल्ट वाला जो एरिया है, जब ये आपस में दूर जा रही है तो जो ये एरिया है ये नीचे की तरफ चला जाता है, तो इसको बोलते हैं ग्रेबन। और जो अपलिफ्टेड एरिया रहता है, जो माउंटेन का एरिया बनाता है, ये एरिया माउंटेन बनाता है, इसको बोलते हैं होस्ट। और ये जो एरिया नीचे आ जाता है, जो ग्रेबन वाला एरिया होता है, इसको बोलते हैं हम वैली। ठीक है, ये देखो ये
बताया है हमने कि किस तरीके से टेक्टोनिक स्ट्रेस से ये होस्ट और ग्रेवेंस बन जाते हैं। और ये जो बिल्कुल आपने देखो माउंटेन जो हमने वोल्केनो देखा था, फोल्ड देखा था, वो क्या देखा था, इधर ऐसा देखा था या फिर हमने ऐसा देखा था। लेकिन ब्लॉक के अंदर आप क्या देख रहे हो कि इतना स्टीप नहीं है, यहाँ पे ये स्कार्प्स होते हैं, ऐसे ब्लॉक की तरह होता है ये, ठीक है, ये होता है ब्लॉक माउंटेन। तो एक बार हम माउंटेन्स ऑफ वर्ल्ड देख लेते हैं। ये मैं आपको जनरल ओवरव्यू में बता रही हूँ। जैसे रॉकीज माउंटेन हमने देखा नॉर्थ अमेरिका का, एंडीज देखा था हमने, यहाँ पे हिमालय देखा था, यहाँ पे अपलेचियन जो है ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। ये सारे एग्जाम्पल्स है ओल्ड फोल्ड माउंटेन के। उसके बाद में हमने ब्लॉक माउंटेन जो देखा वो कहाँ पे देखा हमने, एक तो यहाँ पे आपको दिखेगा राइन वैली के अंदर, एक ही ये हमारा ग्रेट रिफ्ट वैली। तो ये है हमारे कौन से ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जांपल्स, ठीक है। और फोल्ड माउंटेन्स जो हैं ये वोल्केनिक माउंटेन्स भी होते हैं, इनमें वोल्केनोज भी इरप्ट होते रहते हैं। तो ये सारे माउंटेन्स जो हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स है। पीक्स देखो, माउंटेन रेंज और पीक्स को कंफ्यूज मत करना। पीक मतलब सबसे ऊपर, सबसे जो सबसे ऊंची चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी बोलते हैं उसको पीक बोलते हैं। और माउंटेन रेंज मतलब पूरी की पूरी माउंटेन रेंज जिसमें छोटी पीक्स भी होगी, जिसमें प्लेट्यूज भी होंगे, तो उसको बोलते हैं पूरा माउंटेन रेंज। तो इसमें कौन सा है इसको हम एक बार देख ही लेते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमारा माउंट मैकिनली है, इसको हमने देखा था, ये अलास्का रेंज पे था, यहाँ पे ये रॉकीज पे। और हमारा लोगन है, और हमारा ओरिजावा और पोपिकेटेपी है। यहाँ पे हमारे 4 पीक्स हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद में साउथ अमेरिका के अंदर हमारा कौन सा है, कोटोपेक्सी, चिम्बोर्जो, सेल्डो एंड अकोनकागुआ। ये 4 हमारे साउथ अमेरिका के हैं। अफ्रीका के अंदर केन्या को हमने क्या देखा था कि बिल्कुल इक्वेटर से निकलता है, इक्वेटर जो है वो बिल्कुल केन्या के बीच में से निकलती है। एंड देन मार्गरीटा एंड किलिमंजारो, ये हो गए 3 हमारे अफ्रीका के। और उसके बाद में एशिया के अंदर हम देखें तो हम देखेंगे कि केटू है। अच्छा देखो, अब ये यहाँ पे जो है ये केटू है, केटू के अल्टरनेटिव्स नाम आप याद कर लेना और उसको स्टार लगा के याद करना। सिंपल अगर आपसे पूछा जाए कि केटू कहाँ पे है तो आप बता दोगे, लेकिन अगर आपसे उसी में पूछ लिया जाए कि चोगोरी या फिर गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पे है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको इनके अल्टरनेट नाम्स भी उतने ही एम्फेसिस से याद करने हैं। और कौन सा है हमारा, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, नामजा बरवा, मकालू, कंचनजंगा, और हमारा इधर आ जाएगा इल्ब्रिस वाला, अरारत, इटना जो है ये एक्टिव वोल्केनोज है। और यहाँ पे मोंट ब्लाक, ये सारे के सारे वोल्केनो, ये सारी के सारी इंपॉर्टेंट हाई पीक्स है, मेजर जो माउंटेन पीक्स है वो है ये। तो ये सारे ये देखो मैं आपको जो बता रही थी मिड अटलांटिक रिज के अंदर जो कि डाइवर्जेंट बाउंड्री है, दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो नीचे से जो वोल्केनिक जो मोल्टन मैग्मा है वो आके वोल्केनिक रिज बना रहा है। ये बिल्कुल इस तरीके से आपको दिखेगा सर्पिल आकार में, ठीक है। और बाकी ये सारे कॉन्टिनेंट्स के जितने भी माउंटेन रेंजेस है इनको हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस वाले चैप्टर के अंदर हमारा मोस्टली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि माउंटेन्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म्स होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।